आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और शरद दुबे। अगले 1 घंटे इस तरह के बाजार में आपको हम बताएंगे आपके लिए सही रणनीति। और प्रशांत और शरद, एक बार फिर से बाजार की कमजोरी और गिरावट में कोई ब्रेक नहीं लग रहा है। अब हालात तो ऐसे हो गए हैं। ये मैं शुक्रवार को ही बोला था कि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। अब मंडे भी ऐसा लग रहा है कि यार उठे और ऐसा ही मार्केट, मतलब जैसे होता है ना सुबह सुबह ऐसा मार्केट देख लो। नहीं, लेकिन एक चीज बताऊंगा, शुरू में जो है पहला 15 मिनट होप था, कुछ तो बहुत पॉजिटिव फ्लोज आ रहे थे, क्यूज आ रहे थे, रुपी भी अच्छा खुला। अब सडनली मार्केट जो है रिवर्स किया और ऑफ कोर्स जो निफ्टी हेवी में जो रिलायंस रहता है वो पूरा निफ्टी को गिरा दिया। बिल्कुल। अभी एक और डेटा आ रहा है सामने थोड़ी देर पहले ही, पीएमआई इंडेक्स का, वो भी घट गया। एग्जैक्टली। तो अच्छा शरद, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी बाजार को फ्यूल मिलता नहीं है कि लोग पैसे निकाल रहे हैं और ये चोट और ज्यादा लगता है। में आप देखिए, लेकिन ज्यादा है आज भी उन्हीं में हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा कमजोरी है। इसी पर हम विस्तार से भी बातचीत करेंगे शो में आगे, हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। लेकिन योर स्टॉक जो कि आपका शो है, आपका शो इसीलिए बोल रही हूं क्योंकि आप इस शो में भाग ले सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्ट लाइव बात कर सकते हैं। जी हाँ, हम आपको मौका दे रहे हैं अपने सवाल हमसे पूछने का, हमारे एक्सपर्ट से पूछने का। सवाल पूछने का तरीका फटाफट हम स्क्रीन पर फ्लैश कर देते हैं, जहां पर आपको अपने सवाल पहुंचाने हैं। नंबर है 9167329108। व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर एसएमएस भी करके सवाल पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम लाइव हैं, फटाफट ये हैंडल्स को नोट डाउन कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपने सवाल झटपट यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं। सवाल पूछने का बस एक क्लैरिटी और एक तरीका हमारे लिए आसान ये होगा, अगर आप भेजेंगे स्टॉक का नाम दे दीजिएगा, किस भाव पर आपने खरीदा है, कितना उस स्टॉक को आप समय देना चाहते हैं। क्योंकि इस तरह की गिरावट जो हमें दिखाई दे रही है, चौतरफा गिरावट दिखाई दे रही है, इसमें बहुत सारे लोगों को नियर टर्म आउटलुक, या हो सकता है अगर आपने निवेश के लिए कोई रणनीति बना रखी है स्टॉक में और इस तरह गिरावट देख के आपको लग रहा है कि लंबा रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, आपको मदद की जरूरत है, आपको सलाह की जरूरत है। और इसीलिए हम यहाँ पर आपके साथ हैं। आपके आज तमाम सवालों के जवाब देने के लिए खास मेहमान ये सिक्योरिटीज इंडिया के लक्ष्मीकांत शुक्ला और एंजल वन के राजेश भोसले हमारे साथ हैं, जो आपकी तमाम समस्याओं का यहाँ पर समाधान जो है वो देंगे। फटाफट बाजार के लेवल्स करंट समय पर एक बार चेक कर लेते हैं। मार्केट ब्रेथ जरा फ्लैश कीजिएगा। केवल 409 एडवांसेस हैं और 2186 यहाँ पर हमें डिक्लाइंस दिखाई दे रहे हैं। बेहद कमजोर मार्केट ब्रेथ है। और बैंक निफ्टी फिलहाल 330 अंक गिरा हुआ, आधे % की कमजोरी के साथ लगभग 48,000 के लेवल्स पर यहाँ पर झूल रहा है। सेंसेक्स 200 अंक कमजोर है, 72,985 के लेवल्स हैं। और निफ्टी 22,000 को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि ये कब तक यहाँ पे सफल रहता है। निफ्टी मिड कैप 100 लेकर आइएगा, जहां पर हमने देखा कुछ समय पहले तक लगभग 800 अंकों की गिरावट थी, अब ये लगभग 600 650 के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी 1.5% के पार की कमजोरी है। स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी आप फ्लैश कीजिएगा, जहां पर हम देख रहे हैं लगभग 260 अंकों की कमजोरी है। ब्रॉडर मार्केट्स में आलम यह है कि हमने देखा है पिछले हफ्ते जो निफ्टी मिड कैप 100 है, मार्च 27 2024 के लेवल्स को उसने छुआ है, कि लोस को छुआ है। वहीं स्मॉल कैप की अगर हम बात करें, मार्च 19 2024 के लोएस्ट लेवल को छुआ है। तो ये लगातार, अब हम जो फ्रॉथ की बात कर रहे थे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स क्योंकि हम बात करते हैं, सभी का ये कहना है कि फ्रॉथ जो है मिड कैप स्मॉल कैप में लगभग 70-80% क्लियर हो गई है। लेकिन क्या और गिरावट और करेक्शन और वैल्यूएशन जो रीजनेबल होने का हम इंतजार कर रहे हैं, क्या वो हो गए हैं? दोनों एक्सपर्ट के साथ जुड़ते हैं और बाजार पर एक चेक लेते हैं। राजेश, आपके पास में आऊंगी, क्या कहेंगे आप ब्रॉडर मार्केट्स के लिए भी, और निफ्टी खासतौर से 22,000 का लेवल देखिए, अगर आज मान ले तोड़ दे तो आपके लिए अगला सपोर्ट लेवल क्या होगा? जी नमस्कार। देखिए 21,800 और 22,000 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। लास्ट ईयर जो रैली स्टार्ट हुई थी वो 21,800 22,000 के लेवल से स्टार्ट हुई थी जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे। तो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे है। यहाँ पे मार्केट को कैटेगराइज करना पड़ेगा इनटू 2 पार्ट्स। एक होगा ट्रेडिंग और एक होगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से। तो ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ा सा वेट करना होगा रिवर्सल साइंस के लिए, बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ओवरसोल्ड है एंड काफी अच्छे सपोर्ट्स पे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छे स्टॉक्स में, क्वालिटी स्टॉक्स में बाइंग करना चाहिए इन अ स्टैगर्ड मैनर। 21,800 22,000 काफी अच्छे सपोर्ट लेवल्स बन के आ रहे हैं।
इम्पोर्टेंट लेवल्स जो है निफ्टी की बताते हुए लक्ष्मीकांत जी के लिए भी एक सवाल मैं लूँगा और हमारे जो सबसे पहले जो आप बात करेंगे एक और कॉलर आ रहे हैं सुनील जी और यहाँ पे ऑफ कोर्स रिटेल की फेवरेट दो स्टॉक्स है उन पे ही जो है उन चर्चा होने वाली है। नमस्कार सुनील जी, येस बैंक और वोडाफोन आइडिया के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जी 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 बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है आपको व्यूज़ लेने हैं और आपने खुद भी एक छोटा व्यू अपना भी दिया है, यहाँ पे कह रहे हैं कि अट्रैक्टिव लग रहे करंट मार्केट प्राइस में। लेकिन एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि रिटेल शेयर होल्डर दोनों ही स्टॉक में बहुत बड़े लेवल्स के, आज भी देखें येस बैंक में करेक्शन आई है, स्टॉक लगभग 3% की गिरावट आई है। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे भी ऑफकोर्स बहुत सारे मूविंग फैक्टर्स चल रहे हैं, पर आज भी देखिए तो 3% ये भी गिरे हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी, दोनों ही रिटेल की फेवरेट स्टॉक्स है और हिस्टोरिकली देखा जाता है कि ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन अगर बहुत स्टॉक्स में होता है तो ज़्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं होता है। यहाँ पे करंट लेवल्स पे लक्ष्मीकांत जी अगर लंबे समय के लिए बात करें तो येस बैंक और वोडाफोन आइडिया इन दोनों पे क्या बनता है लेवल्स, और इसके अलावा ऑफकोर्स अगर स्टॉप लॉसेस भी देना है आपको वो भी आप दे सकते हैं। देखिए, आइडिया की अगर बात करें तो पिछले 3 से 4 हफ्तों का जो वीकली ट्रेंड दिख रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव ही दिख रहा है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो अपना क्रूशियल सपोर्ट था 6.60 वहां तक फिसल सकता है और वहां अगर उसके नीचे भी और जाता है तो फर्दर हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि 6.5 के अगर किसी को यहाँ से ट्रेड लेना है या इवन लॉन्ग टर्म के लिए भी लेना है तो मुझे लगता है कि 6 से लेकर 6.5 का जोन है वो एक सपोर्ट के तहत काम कर सकता है और वहां से एक रिबाउंड आने का हम उम्मीद रख सकते हैं। हालांकि जो मेजर रेजिस्टेंस है वो दिखाई दे रहे हैं 10.5 के आसपास, वहीं पर इसका 200 डीएम में है। अगर 10.5 के स्तर को आइडिया ब्रेक करता है आने वाले समय में तभी हम एक मेजर रिकवरी मूव देख सकते हैं आइडिया में। और अगर 10.5 के लेवल्स निकलते हैं तो वहां से हम 16 से लेकर 18 तक के लेवल्स आने वाले समय में देख सकते हैं इस स्टॉक में। तो जो क्रूशियल सपोर्ट है वो 6.5 का है और वहां से हम एक बार ट्रेड ले सकते हैं। रही बात यस बैंक की तो ड्यू टू सेबी रिस्ट्रिक्शन मैं यस सिक्योरिटी यस बैंक की एक सब्सिडरी है तो मैं यस बैंक पर कोई भी व्यू नहीं दे सकता हूँ। तो यस बैंक पे राय नहीं दे सकते। तो राजेश जी, आप यस बैंक पे राय दे दीजिए, फिर अगले कॉलर से जुड़ते हैं। देखिए, यस बैंक का नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है 15 के आसपास। अराउंड 2023 में 15 के आसपास से सपोर्ट लिया था एंड फिर वहां से एक शानदार रैली देखने को मिली थी स्टॉक में। यहाँ पे 15 के आसपास शॉर्ट टर्म बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से यस बैंक एक मतलब अवॉर्ड लिस्ट में ही रहेगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से डेफिनेटली 15 के आसपास आता है तो वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो ये है राय यस बैंक पर आपको मिलती हुई। कमलेश कुमार हमारे जो अगले दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ। जी कमलेश, बताएं किस तरह से मदद की जाए आपकी। सर मेरे पास ओएनजीसी और गेल और बीपीसीएल के शेयर थे। ठीक है। हाँ, तो ओएनजीसी जो मेरे पास 201 शेयर है, मैंने 252 रुपए के लिए थे मैंने। ठीक है। बाइंग प्राइस मेरा। और गेल का है 415 शेयर है, वो 177 के इससे मैंने परचेज किया था। ठीक है। और जो बीपीसीएल के शेयर हैं वो मैंने 263 से मैंने किए थे परचेज। 268 या 248? हाँ सर, 248 से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हमें बस ये बता दीजिए कितना समय देना चाहते हैं आप इन स्टॉक्स को? वैसे तो मेरा लॉन्ग टर्म का था, पर गिरते मार्केट को देख के मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है और साथ में जो अभी ट्रम्प और उसका भी थोड़ा ये चल रहा है और मार्केट जो दिन प्रतिदिन नीचे आ रहा है, जो चिंता है। और आपका एक्सपोजर ज्यादातर जो है वो ओएमसीज में है, ऑयल और गैस कंपनियों में ज्यादा है। चलिए इन सभी पर राय देते हैं। और राजेश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। चिंता इनकी लाजमी है, ग्लोबल फैक्टर बहुत मायने रखते हैं इन सब के बीच में। ओएनजीसी इन्होंने जो खरीदारी का स्तर है वो 252 है, 252 के भाव पे लिया है इन्होंने। गेल इन्होंने 177 के भाव पे लिया है और बीपीसीएल 248 यानी 248 के भाव पे लिया हुआ है। बताइए क्या रणनीति रखनी चाहिए? लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से चिंतित हैं। देखिए, तीनों काउंटर्स जो है फ्रंटलाइन काउंटर्स है, डेफिनेटली एक अच्छा प्राइस करेक्शन देखने को मिल रहा है, बट अभी इन लेवल्स पे सेल करने की सलाह नहीं दूंगा। इनफैक्ट अगर कोई भी डिप आता है
तो डिप में अच्छे लेवल्स पे एवरेज करने की सलाह होगी। एंड फिर यहाँ से जब कोई बाउंस आता है तो अबाव एवरेज जहाँ पे अच्छे रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। ओएनजीसी अगर आप देखें तो 222 के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड 208 से 210 एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है। लास्ट ईयर जैन 2024 में जो बाउंस बैक है यही से स्टार्ट हुआ था 208 210 के आसपास। तो 208 210 के आसपास ओएनजीसी मिलता है तो वहाँ पे वापस ऐड करने की सलाह होगी। दूसरा जो काउंटर है बीपीसीएल, बीपीसीएल में अभी फिलहाल चर्चे में रहा है, निफ्टी 50 से भी बाहर हुआ है। नियर टर्म में फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकता है, बट इसका जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है वो आ रहा अराउंड 220 के आसपास। पास्ट में हमने देखा है कि जब भी ये 200 वीक्स के आसपास आता है तो वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट करता है। तो 220 के आसपास बीपीसीएल को भी ऐड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वालिटी स्टॉक है। एंड जो थर्ड काउंटर है वो है गेल इंडिया। गेल इंडिया का सपोर्ट लेवल थोड़ा सा दूर है, बट इसमें भी मैं थोड़ा सा सलाह दूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। बाउंस बैक में अगर 176 180 आता है तो वहाँ पे चेक कीजिए, चार्ट्स को रीचेक कीजिए एंड वहाँ पे अगर रेजिस्टेंस बनता है तो वहाँ पे एग्जिट कीजिए। गेल के लिए थोड़ा सपोर्ट लेवल्स जो है थोड़ा सा दूर है, तो थोड़ा सा गेल में थोड़ा सा पोजीशन स्लाइड रखिए ऑन अ हायर लेवल्स। फटाफट दोहरा देती हूँ, ओएनजीसी 208 210 के सपोर्ट लेवल्स पर आता है तो ऐड करने की सलाह दी जा रही है। बीपीसीएल 220 के लेवल पर आता है तो आपको ऐड करने की सलाह दी जा रही है। गेल के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस 176 180 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप वहाँ पे चार्ट्स के मुताबिक देखकर एग्जिट करें, ये राजेश का मानना है। आगे बढ़ते हैं, दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? वेरी गुड मॉर्निंग मैम। आप अगर टीवी देख रहे हैं तो टीवी की आवाज़ क्या कम कर देंगे और मुझसे फ़ोन पर बात करेंगे प्लीज़? जी जी मैडम, टीवी की आवाज़ कम है, बोलिए आप। अच्छा, बताइए क्या हालचाल, बाजार को देख के परेशान हैं? जी जी मैम, एक्चुअली मैंने आपको मैसेज भी किया था। हाँ, पूछिए। अल्ट्राटेक के सीमेंट को लेके 10,800 से मेरा बाइंग है। 10,800 पे ना, ठीक है। यस। चलिए, अब यहाँ पर तो अच्छी खासी रिपोर्ट दी है एनालिस्टों ने, उसके बावजूद अब आपको कब तक रुकना है? 12 मंथ का जो टारगेट है वो समथिंग 12,000 के आसपास है। कितना समय देंगे, वो मेरा मिस हो गया सुनना। नहीं, मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही सोच रहा हूँ उसको, समथिंग 5 साल के लिए। ओके, हाँ चलिए ठीक है। फिर भी 12,000 के टारगेट्स कब तक आ सकते हैं? लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, यहाँ पर एनालिस्टों की जो रिपोर्ट सामने आ रही है, बुलिश है ये पूरे न्यू बिजनेस फोरे को लेकर, केबल्स और वायर्स में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 1,800 करोड़ का ओवर 2 इयर्स यहाँ पर कंपनी डालने वाली है। खबर के बाद हमने बेतहाशा कमजोरी, गिरावट दिखी इसमें और पीयर काउंटर्स में भी। अब आप बताइएगा, 12,000 तक के लेवल का इंतजार है दीपक को और उसके आगे भी ये रुकना चाहते हैं? सबसे पहले तो इनको वेट करना पड़ेगा 12,000 के लेवल्स पे। आज अगर हम अल्ट्राटेक सीमेंट को देखते हैं तो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल रहा है, बट हायर लेवल्स पे सेलिंग भी एक साथ ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का जो इसने हाई 10,621 के आसपास बनाया है और वहां से हमें फर्दर सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो चार्ट्स पर देख के लग रहा है जो मेजर रेजिस्टेंस है वो अराउंड आ रहे हैं 11,250 के आसपास। तो जब तक ये स्टॉक 11,250 के नीचे ट्रेड करता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। हालांकि जो निचले स्तर पे सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो 10,000 के आसपास दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसको 10,000 लेवल को डिफेंड करना पड़ेगा और फिर अगर वहां से अगर हमें पुल बैक मूव आता है तो उसको स्ट्रेंथ लेने के लिए 11,250 के ऊपर के लेवल्स को के हाई को तोड़ना होगा। देन आफ्टर हमें इसमें 12,000 के लेवल्स आते हुए समय में दिखाई दे सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि 10,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। अगर वीकली क्लोज 10,000 के नीचे आता है तो हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड हम आने वाले समय में देख सकते हैं। चलिए, ये सलाह है अल्ट्राटेक सीमेंट पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं ऑप्शंस के चैंपियन और हमारे साथ ध्वनि पटेल फिनवर्सिफाई से जुड़ चुकी हैं। ध्वनि जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज ऑप्शन की रणनीति क्या होगी और उसके साथ ही जरा जब आप जुड़ी गई हैं तो बाजार पर भी अपना टेक दें।
जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे बाजार के अंदर ऑफ कोर्स गिरावट जो है वो भी हमें फर्दर देखने को मिल रही है और जो 22,000 का लेवल है उसको हम अभी फिलहाल टेस्ट करता हुआ देख रहे हैं और बैंक निफ्टी के अंदर भी बहुत क्रूशियल जंक्शन पे हाल फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहे हैं। 47,700 का लेवल, 47,800 का जो लेवल है उसको अगर हम नीचे की तरफ ब्रीच करते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर एक फ्रेश ब्रेकडाउन जो है वो यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही इंडेक्स के अंदर यहाँ पे काफी क्रूशियल जंक्शन पे अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। 22,000 का लेवल निफ्टी में और 47,700 से 800 की रेंज बैंक निफ्टी में वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। यहाँ पे इन लेवल्स को अगर हम होल्ड आउट करते हैं तो एक शॉर्ट टर्म रिस्पाइट देखने को मिल सकता है, बट ये लेवल्स ब्रेक करने पे फर्दर पेन जो है वो मार्केट में देखने को मिल सकता है। निफ्टी के अंदर 21,700 का 40 का जो लेवल है उसको हम वापस रीटेस्ट करता हुआ देखेंगे और बैंक निफ्टी के अंदर ये गिरावट जो है वो 47,200 के लेवल्स तक देखने को मिल सकती है। तो काफी इंपॉर्टेंट जंक्शन पे अभी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहे हैं। HDFC बैंक इन सिचुएशन में जो है वो बेरिश साइड का मोमेंटम दिखा रहा है। इनफैक्ट हम देखें तो रेजिस्टेंस के पास काउंटर ने आज एक टॉप बनाया और वहां से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो HDFC बैंक के अंदर ऑप्शन के लिहाज से आपको पुट ऑप्शन खरीद के चलने की सलाह रहेगी। नीचे की तरफ काउंटर 1670 का जो लेवल है उसको वापस से रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो 1700 की जो पुट ऑप्शन है उसको आप खरीद के चले, करंट भाव से आप खरीद सकते हैं। हमने 22 रुपए के भाव के पास उसको शेयर करा था पीसीआर से, अभी करीब 24 तक पहुंच चुका है, बट अभी भी फेवरेबल साइड ही बनता है काउंटर। करंट भाव से भी अगर आप लेते हैं या 22 की कोई भी एक डिप मिले वहां तक भी आप खरीदे तो 30 से 35 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 16 रुपए का स्ट्रिक्टली लगा के रखना है। आपको अधिकतम मुनाफा जो है वो 7,150 तक का और नुकसान 3,300 तक का हो सकता है। ध्वनि आपका इस अहम रणनीति के लिए तो HDFC बैंक का 1700 की पुट आपको खरीदनी है। याद रखिए जो लेवल्स खरीदारी के ध्वनि ने बताए थे वो 22 थे, लेकिन फिलहाल ये 24 पे है, तो इन लेवल्स पे भी ले सकते हैं। कोई डिप आए तो 22 वाला लेवल भी ले सकते हैं। लक्ष्य जो है 30 पहला, दूसरा 35। स्टॉप लॉस यहाँ पर 16 रुपए का रखना है। अधिकतम मुनाफा 7,150 का, नुकसान 3,300 तक का हो सकता है। इसी के साथ सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके सामने फ्लैश करते हैं जो बताता है कि 90% लोग फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान झेलते हैं। नुकसान का दायरा भी बड़ा होता है, इसलिए सोच समझकर निवेश करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें।